हेलो क्लास 7th स्टूडेंट। तो बेटा जो आपका चैप्टर नंबर 15 चल रहा है उसमें हमने आपको अंडरग्राउंड वाटर के बारे में बताया, क्या होता है, कैसे होता है और उसका सोर्स क्या है अंडरग्राउंड वाटर का, ये भी हमने आपको बताया। और उसमें हमने आपको दो वर्ड भी समझाए थे, डिप्लीशन और रिप्लीशन। लास्ट वीडियो में किसी चीज़ का घटना या रिडक्शन होना क्या कहलाता है, डिप्लीशन। और रिप्लीशन क्या होता है, किसी चीज़ को दोबारा भरना, बढ़ाना। तो जहाँ से वो ख़त्म हुई है किसी चीज़ को दोबारा फिल करना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिप्लेनिश। तो आज हम आपको समझाएंगे डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। क्या पढ़ाएंगे बेटा आज हम आपको, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। तो जितना भी पानी हम ग्राउंड से निकालते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, उसको जो रिप्लेस करते हैं नेचुरली, वो कैसे होता है, सीपेज ऑफ रेन वाटर। रेन वाटर को मतलब दोबारा मिट्टी सोख ले। तो वाटर टेबल जो है कुछ प्लेसेस पर वो इफेक्ट नहीं होती, मतलब टाइम के साथ डिप्लीट नहीं होती, ठीक है। और जब एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ मच ग्राउंड वाटर एज इज रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल प्रोसेस लाइक सीपेज ऑफ रेन वाटर। कई जगह पर जो पानी का जो डिप्लीशन है ग्राउंड वाटर का, मतलब जो वाटर टेबल का डिप्लीशन नहीं होता, क्योंकि वहां पर जितना भी पानी निकालते हैं वो दोबारा रिप्लेनिश हो जाता है। किस प्रोसेस से, रेन वाटर को सीपेज होके, जो मिट्टी जो सोख लेती है बरसात के पानी को, दोबारा वो लेवल उतना बढ़ जाता है। तो वाटर टेबल कई प्लेसेस पर तो डिप्लीट हो जाती है, नीचे चल जाती है, काफी डाउन हो जाती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जो सफिशिएंटली नेचुरली रिप्लेनिश नहीं होता, ठीक है। नेचुरली दोबारा वो मतलब रिप्लेनिश मतलब दोबारा उसका लेवल नहीं बढ़ता। जो अदर फैक्टर हैं वो कौन से हैं, सम ऑफ द फैक्टर विच अफेक्टेड द वाटर टेबल, जो वाटर टेबल को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, मतलब जो हमारी जो वाटर टेबल डिप्लेस्ड हो रही है टाइम के साथ, जो घट रही है उसकी लेयर, पानी जो घट रहा है अंडरग्राउंड का, वो क्या रीजन है, पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटी, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, स्कैंटी रेनफॉल, डिफॉरेस्टेशन, डिक्रीज इन इफेक्टिव एरिया। देखो बेटा, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, ज्यादा अमाउंट की वाटर की नीडेड है, तो ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर को यूज करने के लिए निकाला जाता है। दूसरा है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, खेतों में और बड़ी बड़ी कंपनियों फैक्ट्रियों में पानी की जरूरत होती है, उसकी वजह से। स्कैंटी रेनफॉल, पानी बरसात का कम होना। डिफॉरेस्टेशन, जो पेड़ों के जंगलों कटाई है उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। डिक्रीज इन इफेक्टिव एरिया ऑफ सीपेज ऑफ रेन वाटर, मतलब वो एरिया घटना टाइम के साथ जो पानी को वो सीप कर सकता है, ठीक है। इनके बाद हम कंप्लीट बताएंगे आपको कैसे कैसे है। नंबर फर्स्ट इज द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। देखो बेटा, लगातार टाइम के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी एक्टिविटीज बढ़ रही है, तो उनको ज्यादा पानी चाहिए। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो घर बढ़ रहे हैं, दुकान बढ़ रही है, ऑफिस बढ़ रहे हैं, स्कूल बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री बढ़ रही है, रोड बढ़ रहे हैं, ये सब बढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ रहा है, तो इन सब के लिए, उन कंस्ट्रक्शन के काम के लिए ज्यादा पानी चाहिए। तो ग्राउंड वाटर को ही हम जो यूज में लेते हैं, तो काफी ज्यादा ग्राउंड वाटर खर्च हो जाता है। तो जैसे जैसे स्कूल बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, दुकानें, रोड पर जो काम होता है, उन सबको बनाने के लिए हमें जो स्पेस भी चाहिए, पार्क और प्ले ग्राउंड जैसे, हम उनको ले लेते हैं यूज में, और वहां पर हम पक्का फर्श बना देते हैं, ठीक है। तो जो ग्राउंड और पार्क की जगह वो कम हो गई, यानी कच्ची मिट्टी वाली यानी मिट्टी वाली जगह कम हो गई। तो जो रेन वाटर का जो सीपेज होना, मतलब उसका एब्जॉर्ब करना, वो चीज घट जाती है। क्योंकि कभी भी जैसे अगर हमारी छत बनी हुई है तो क्या नीचे पानी जाएगा, हमारे घरों में नीचे नहीं आएगा, तो वहां से वो सिप कैसे होगा। और पक्का फर्श जो है पानी को सिप भी नहीं करता, सिर्फ मिट्टी ही करती है। तो ये जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन से क्या हो रहा है, लगातार जो अंडरग्राउंड वाटर भी खर्च हो रहा है ज्यादा, लेकिन हम जो है रेन वाटर को सिप होने से ग्राउंड में वो लेवल क्या है जो उसका कम होता जा रहा है। ग्राउंड में जो सिप हो पाता है, जो रेन वाटर, वो कम हो पाता है। इस वजह से जो है वाटर टेबल जो है डिप्लीट हो रही है, ठीक है, टाइम के साथ घट रही है। क्लियर हुआ। अब है सेकंड,
इंक्रीजिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से क्या होता है बढ़ने से, तो अलग अलग तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं और डे बाय डे पॉपुलेशन से उनकी मांग बढ़ रही है चीज़ों की। तो इंडस्ट्रियों में भी काम करने के लिए पानी चाहिए होता है। पॉपुलेशन बढ़ रही तो डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्रियों को ज़्यादा सामान बनाना पड़ता है, तो इस वजह से इंडस्ट्री भी लगातार बढ़ रही टाइम के साथ। सभी इंडस्ट्री जो है ग्राउंड से ही वाटर को पंप करती हैं, निकालती हैं। तो इंडस्ट्रियों के बढ़ने से तो वो पानी ज़्यादा खर्च होता है ग्राउंड का, तो उस वजह से भी जो है वाटर टेबल क्या होती है बेटा, डिप्लीट होती है। थर्ड इज द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एग्रीकल्चर एक्टिविटी में क्या है बेटा, तो जो लगातार जो फसलें जो आजकल जो उनका जो तरीका है करने का बदल गया है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को करने का, तो उनके इरिगेशन के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, सिंचाई के लिए। इंडिया में जो ज़्यादातर जो है फार्मर किस पर डिपेंड करते हैं, बरसात पर, तो उनके फसलों की बुआई के लिए, इरिगेटिंग के लिए। तो इरिगेटिंग को क्या सिस्टम बेटा, एक रिजर्वेयर होता है, डैम बनाते हैं जिसमें कैनल बनाते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं प्लेसेस टू प्लेसेस। तो बट ये जो इरिगेशन होती है इसमें जो है वाटर सप्लाई लेकिन कहाँ से आता है, वो रेन से चाहिए होता है, बरसात से। तो इन द टाइम ऑफ इरेटिक रेनफॉल या फिर इरेगुलर रेनफॉल और स्कैंटी रेनफॉल, बहुत ही कम बरसात होना या फिर कभी भी होना, कितनी कभी ज़्यादा कभी कम, इरेगुलर रेनफॉल, तो फार्मर जो है ग्राउंड वाटर को अब यूज करने लगे हैं, ठीक है, इरिगेशन के लिए। पहले तो वो क्या था, बड़े बड़े बांध वगैरह बना लेते थे, तो उसमें बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता था, उसको यूज ले लेते थे। लेकिन आजकल कोई वो फिक्स टाइम नहीं है, बारिश का कभी होती है कभी नहीं होती, कभी बहुत ज़्यादा कभी कम। तो इस प्रॉब्लम को फेस करते वो सीधा ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं अपनी डिमांड के अनुसार, जब उन्हें चाहिए जितना, तो वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से जो वाटर टेबल क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। फोर्थ पॉइंट इज स्कैंटी रेनफॉल। स्कैंटी मतलब इनसफिशिएंट, मतलब कम होना बारिश का, उसको हम बोलते हैं स्कैंटी रेनफॉल। आजकल जो बरसात के दिन होते हैं, रेनी सीजन में भी बारिश काफ़ी कम होती है। तो ये जो लेस रेनफॉल है, बरसात का जो कम होना है, तो वो उस वजह से पानी भी कम पहुंचता है ग्राउंड तक। जब पानी कम होगा तो ग्राउंड कैसे एब्जॉर्ब करेगी, कम करेगी। इस वजह से भी जो है वाटर टेबल क्या हो रही है बेटा, डिप्लीट हो रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन में क्या है, जो आजकल पेड़ पौधों को काटा जाता है जंगलों में डिफरेंट पर्पस के लिए। तो जबकि जो पेड़ पौधे हैं, जो जंगल हैं, वो हेल्प करते हैं बारिश को लाने में, ठीक है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। लेकिन अब जैसे पेड़ पौधों की कटाई हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से जो प्लांट्स हैं, ट्री हैं, वो कम है। तो अगर वो ही कम है तो फिर जो पानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू जाता है, वाटर जो है ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करते हैं, जो एनवायरनमेंट में ये हमारे जो एटमॉस्फेयर में पानी जाता है, उनके जो लीव्स होती है उनके पोर से जाता है पानी बचा हुआ, जब आफ्टर फोटोसिंथेसिस वो पानी जाता है। तो वो जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस वो भी नहीं होगा। तो जो ट्री और जो प्लानेट है, पेड़ पौधे हैं जो, वो इस वजह से भी जो है ग्राउंड वाटर जो है सिप नहीं हो पाता। पेड़ पौधे कम होंगे तो जंगलों में से जो है पेड़ पौधे कम होंगे, तो रेन वाटर भी इस वजह से क्या हो गया, कम हो गया है। रेन वाटर कम हो गया है तो वाटर टेबल डिप्लीट हो गई है। छठा है इफेक्टिव एरिया ऑफ सीपेज ऑफ रेन वाटर। अब जो लगातार बिल्डिंग बन रही है, रोड बन रही है, उनसे जो फर्श जो है वो एक बिल्कुल सो कवर कर दिया गया है, पक्का फर्श, अनपेव ग्राउंड, जिसको अनपेव ग्राउंड बोलते हैं, जो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो जब वो पानी ही जमीन तक नहीं पहुंचेगा, अंदर जो लेयर है, अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर जो जाना चाहिए वो नहीं पहुंचेगा अंदर तक। अर्बन एरिया में तो ये बहुत ज़्यादा है। अर्बन एरिया में तो वाटर को सिप करने के लिए बहुत ही कम स्पेस होता है, तो कम स्पेस होता है तो उस वजह से भी पानी अंदर तक नहीं पहुंच पाता और वाटर का जो लेवल वो डिप्लीट होता है। तो बेटा हमने आपको ये जो डिप्लीशन हो रहा है पानी का, वाटर टेबल का, नंबर फर्स्ट पॉपुलेशन इंक्रीज होना, इंडस्ट्रीज बढ़ना, एग्रीकल्चर एक्टिविटी बढ़ना, रेनफॉल कम होना, डिफोरेस्टेशन और इफेक्टिव एरिया घटना रेन वाटर को सीप करने के लिए, ये सब हमने आपको कंप्लीट डिटेल में बताया। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही।